सावधान। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सप्तसाहुनं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। मैं वंदना कर उन्हें शिव को पधारे जो सिद्ध हैं अतुल्य अभय सौख्य धारें। भाई वही समय सार सुनो सुनाता जो भद्र बाहु श्रुत के बलि ने कहा था। जो पूज्य पादादि सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। रे पाप ग्रीष्म ऋतु जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की आचार्य कुंद कुंद देव की आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी की ग्रंथाधिराज इष्टोपदेश की। आज पर्व का 5वां दिन है और प्रातःकालीन व्याख्यान में हमारी चर्चा इष्टोपदेश ग्रंथ पर चल रही है। आचार्य पूज्यपाद देव का उपकार कि हमारे लिए उन्होंने इष्ट का उपदेश दिया और उन सभी लोगों का इसमें साथ साथ योगदान कि जिन्होंने इतने पुराने ग्रंथ को अब तक संभाल करके रखा। आज से लगभग 1500-1600 साल पहले से ये ग्रंथ उपलब्ध है। इतने 2000 वर्ष पुराने ग्रंथ आज उपलब्ध हैं। तो जिन लोगों ने इनको संभाल करके रखा उनका भी उपकार है और उनका उपकार में हम अपनी कृतज्ञता बताएं। हमारी कृतज्ञता ये होगी कि हम इनको पढ़ें, इनको समझें, इनको सुनें। हम कृतज्ञ नहीं हों कि इनको हम नहीं पढ़ें, तो हमारा कर्तव्य यही है कि हम इनको पढ़ें। उस पर अपनी चर्चा चल रही है। हमने 10 श्लोकों में चर्चा कर ली है। 51 श्लोकों का यह पूरा ग्रंथ है। कितने श्लोकों का है? 51। और इसको कौन सा काव्य कहते हैं? प्रबंध काव्य कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर एक श्लोक के बाद शिष्य प्रश्न पूछता है, फिर उसका उत्तर आचार्य आगे के श्लोक में देते हैं। फिर शिष्य प्रश्न पूछता है तो उसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं। ऐसा बंधा हुआ है चैन में, इसलिए इसको कहा प्रबंध काव्य। प्र मतलब प्रकृष्ट रूप से, उत्कृष्ट रूप से, बंध जो बंधा हुआ हो वह कहलाता है प्रबंध काव्य। ऐसा है ग्रंथ है। 10 श्लोकों के माध्यम से पहले श्लोक में तो भगवान सिद्ध को नमस्कार किया। कैसे हैं सिद्ध भगवान? तो सिद्ध भगवान ऐसे हैं कि जिनके सभी कर्मों का अभाव हो जाने से स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। कैसे हुई है? तो जैसे वह पत्थर रहता है उस खदान के अंदर, उसको 100 द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप सामग्री मिल जाए तो वह स्वर्ण पाषाण रूप परिणमित हो जाता है। वैसे ही आत्मा, उसको ऐसी सामग्री मिल जाए, 100 द्रव्य क्षेत्र काल रूपी सामग्री मिल जाए तो वह भी सिद्ध पद को पा जाए। अच्छा, तो फिर जब आत्मा ही से सब कुछ हो रहा है तो व्रतादि करना व्यर्थ है? अरे ये अच्छा है कि तुम इंतजार कर लो, छाँव में खड़े रह करके, धूप में रह करके इंतजार नहीं करो। उसी प्रकार से ये बढ़िया है कि व्रतादि का आचरण करके तुम स्वर्ग में चले जाओ, नरक में जाना
अच्छा नहीं है। अच्छा तो फिर स्वर्ग में चले जाएं, स्वर्ग अच्छी बात है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम मोक्ष जा सकते हो, तो तुम कहाँ इस पर स्वर्ग के लिए प्रयत्न कर रहे हो? शक्ति है तो वहाँ मोक्ष जाओ। तो ये बताओ, आपने कहा कि स्वर्ग अच्छा है ना, नरक से तो अच्छा है। तो स्वर्ग में मिलता कैसा क्या क्या है? वहाँ पर इंद्रिय जनित सुख होता है, वह सुख दुखों से रहित होता है, दीर्घ काल तक भोगने वाला होता है। और नरक वहाँ स्वर्ग में रहने वाले जो लोग हैं उनको जैसा सुख होता है वैसा ही वह सुख होता है, स्वर्ग का सुख होता है। और कैसा होता है? तो आचार्य महाराज कहते हैं, भाई तो कल्पना मात्र है, वासना मात्र में वैतात सुखम दुखम च देहि नाम तथा द्विजयन्ते ते भोगा रोगा एवापति। वे भोग हैं, कुछ समय तक तो अच्छे लगेंगे, फिर वे ही आपत्ति देंगे, समस्या देंगे, रोग आदि उत्पन्न कर देंगे। इसलिए भाई तो तुम्हारी कल्पना मात्र है। अच्छा महाराज, तो ऐसी कल्पना मुझे होती क्यों है? मैं इन भोगों में, इन लौकिक सुखों में वास्तविक सुख मानता क्यों हूँ? तो कहा, मोहेन संगतम ज्ञानम। जैसे कोई व्यक्ति शराब पी ले तो उसको कुछ भी विवेक नहीं रहता कि वह किसको क्या जाने, सब भूल जाता है, शराब पीना मनमत्त हो जाता है व्यक्ति। वैसे मोह रूपी शराब को पी रहे हो, इसलिए तुम भूल गए हो कि तुम आत्मा हो, तुम में सुख है, इसलिए तुम मान रहे हो कि इन भोगों में सुख है। इसीलिए तुम ऐसा मानते हो कि मोह के कारण से कि पिता मेरे, ये पुत्र मेरा, ये भाई मेरे, ये मकान मेरा, ये संपत्ति सब मेरी, ये शरीर मेरा, ऐसा करते हैं। तो इसका परिणाम क्या निकलता है? इसका परिणाम ये निकलता है, जैसे एक वृक्ष है, उस वृक्ष पर बहुत सारे पशु पक्षी आकर के निवास करते हैं उस पर। फिर रात भर तो वहाँ पर सोते हैं, फिर जब रात पूरी हो जाती है विश्राम करके अपने अपने मार्ग की ओर चले जाते हैं। वैसे ही यह मनुष्य पर्याय यहाँ पर आए हैं, कोई नरक से आया तो कोई स्वर्ग से आया, कोई कहीं से आया, ऐसे आकर के मनुष्य पर्याय में हैं। अब जितना आयु कर्म होगा वह समाप्त होगा, फिर दूसरी जगह चले जाएंगे। ऐसा यह है, अपने अपने परिणामों के अनुसार, अपने अपने कर्म के अनुसार, अपने अपने कर्म के अनुसार जिसका बंध जिस गति का होगा वह उस गति में जाएगा। माने यहाँ पर हम घूम रहे हैं। फिर कहा, विराध कहा कथम हंत्रे। आचार्य ने वहाँ उपदेश दिया। किस बात का उपदेश दिया? कि तुम्हारा जो परिभ्रमण है मिटेगा कैसे, इसकी बात अभी आगे आएगी। वहाँ कहा कि जब कोई व्यक्ति, जैसे वह फावड़ा है, उससे मिट्टी काटने के लिए उसको ऊपर से ले जा करके से नीचे पटकता है, तो वह तो नीचे गिरता ही है वह औजार, उसके साथ में खुद भी ऐसा नीचे हो जाता है। उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे का बुरा करता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब कोई उसका बुरा करता है तो उस पर क्रोध करता है, उससे नाराज होता है, उसको गुस्सा होता है। अरे तुमने जो पहले किसी दूसरे को तकलीफ दी थी उसकी सजा तुम्हें मिल रही है। भाई ऐसा नहीं समझता। ये हमारे 10 श्लोकों की बात, आज से 11वां श्लोक हमें प्रारंभ करना है। उसके पहले शिष्य क्या प्रश्न पूछता है? शिष्य प्रश्न पूछता है, इष्ट पदार्थों में राग और अनिष्ट पदार्थों में द्वेष करने वाले मनुष्य को क्या फल मिलता है? आम को अच्छा माने और करेले को बुरा माने तो फल क्या मिलेगा हमारे लिए? फल क्या मिलता है इष्ट और अनिष्ट बुद्धि रखने में? आचार्य उपदेश देते हैं, पढ़ेंगे सभी पीछे पीछे। राग द्वेष द्वि दीर्घ, नेत्राकर्षण कर्मणा, नेत्राकर्षण कर्मणा, नेत्र आकर्षण कर्मणा, अज्ञानात् सुचिरं जीवः, संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। अब यहाँ पर चिन्ह गिना रहे हैं। एक क्या होता है? एक मटका होता है। गांव में इसका प्रयोग विशेष होता है कि मटके से, मटका है, मटके में दही बना देना,
अब जो मैंने मक्खन निकाल दिया मक्खन, तो अब उसको एक ऐसा डंडा सा होता है, उसको रस्सी से ऐसा ऐसा घुमाते हैं, ऐसा ऐसा करके उसको घुमाते हैं, कभी इस तरफ खींचते तो कभी इस तरफ खींचते मक्खन बनाने के लिए बहुत देर तक। अब शहरों में तो पहले होता था, देखा होगा आप लोगों ने, मखनी कहा जाता है उसको। हाँ, तो उसी प्रकार से अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं आचार्य कह रहे हैं, जब तुम इस तरफ रस्सी खींच रहे हो वह तो है राग, और जब तुम इस तरफ रस्सी खींच रहे हो वह तो है द्वेष। कभी इस तरफ रस्सी खींचता है तो कभी इस तरफ रस्सी खींचता है, और मक्खन बनता है, माने संसार बनता है, संसार का निर्माण होता है। संसार की चेन आचार्य यहाँ पर गिना रहे हैं। उसकी टीका में तो लिखा, सबसे पहले जीव अज्ञानी है। संसार का जो साइकिल है वह कैसे घूमता है, सबसे पहले जीव क्या है, अज्ञानी है। ठीक है, अज्ञानी जीव है, तो अज्ञान के कारण से वह किसी को इष्टम, किसी में राग करता है, किसी में द्वेष करता है। अज्ञान के कारण से राग द्वेष करता है। अब जब वह राग द्वेष करता है तो उसको कर्म का बंध होता है। अज्ञानी है तो राग द्वेष कर रहा है, राग द्वेष कर रहा है तो उसको कर्म का बंधन हो रहा है। अब कर्म का बंधन हो रहा है तो जो बंधा हुआ कर्म है उसका जब उदय आता है तो उसको शरीर आदि सामग्रियां मिलती हैं। शरीर आदि सामग्री का मतलब है कि वह संसार में घूमता है, शरीर आदि सामग्री से वह संसार में घूमता है, क्योंकि शरीर से रहित हो जाएंगे तो फिर तो मुक्त ही हो जाएंगे। ये चैन उन्होंने गिनाई कि कभी राग करे कभी द्वेष करे, तो इसका फल क्या, यही कि संसार। इसका फल क्या, संसार। अज्ञान करे तो राग द्वेष हो, अज्ञानी है तो राग द्वेष हो। अब राग द्वेष करे तो कर्म बंधो, कर्म बंध का उदय आए तो शरीर मिले, शरीर से संसार में घूमे, रिजल्ट संसार। क्यों करता है राग द्वेष, क्यों किसी न किसी में इष्ट अनिष्ट बुद्धि करता है। तो कहा ना, अज्ञानी है इसलिए राग द्वेष करता है, मिथ्यात्व है इसलिए राग द्वेष करता है। उस पंखे में राग द्वेष कर रहा है, इसका प्रमाण यह क्योंकि हर समय एक सी वृत्ति नहीं रखती। गर्मी में बदल जाती है कि पंखा नहीं चाहिए, पंखा चाहिए है, ठंडों में बदल जाती है कि पंखा नहीं चाहिए, उसमें हीटर चाहिए। कभी गर्म पानी से नहाए तो कभी ठंडे पानी से नहाए, एक ही वस्तु नहीं रुचे। करेला किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी को लगता भी है, होते हैं बिरले लोग भी, और किसी को आम अच्छा लगे, किसी को नहीं भी लगे। किसी को मीठा अच्छा लगे तो किसी को नहीं लगे, किसी को नमकीन अच्छा लगे, किसी को नहीं लगे। ये भिन्न भिन्न वृत्ति होती है मिथ्यात्व के कारण से। मिथ्यात्व का मतलब क्या कि इनमें इष्ट अनिष्ट क्यों हो रहा, क्योंकि अपना माना इस शरीर को, वह वस्तु तो जैसी है वैसी ही है। यह वह नमकीन होती या वह वस्तु मीठी होती तो फिर तो सबको मीठी लगनी चाहिए थी, क्योंकि वह मीठी है। सबको इष्ट लगनी चाहिए थी, सबको अनिष्ट ही लगनी चाहिए थी। माने इसका खुद का दोष है, अपना दोष नहीं देखता। दोष तो इसका खुद का है किंतु मानता नहीं है। ये कहा पंडित टोडामल जी ने मोक्ष मार्ग प्रशंसा ग्रंथ में कि भूल तो अपनी है किंतु उसकी ओर देखता नहीं है। भगवान महावीर की शिक्षाएं हम पढ़ते हैं, 11 शिक्षाएं। उन्होंने कहा कि सभी जीव अपनी अपनी भूल से दुखी हैं और अपनी अपनी भूल सुधार करके सुखी हो सकते हैं। कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, भूल तो मेरी है। इस भूल के कारण से ही संसार में भटकता है। ऐसा यहाँ पर कहा, संसार का चक्र आचार्य ने बताया। फिर उसके बाद अब शिष्य क्या प्रश्न पूछता है, शिष्य का प्रश्न सुने आप। आचार्य से क्या प्रश्न पूछता है, संसार में तो घूमती, अब शिष्य क्या पूछता है वहां पर। यदि संसार में रुलने पर भी आनंद मिले तो फिर संसार का नाश करना व्यर्थ है। कि संसार में घूम रहे हैं, रुल रहे हैं,
फिर भी वहाँ पर हमें सुख मिले, आनंद मिले, तो हम संसार का नाश क्यों करें? क्यों जाए हम संसार को छोड़ करके? क्यों हमें ऐसा उपदेश दे रहा है कि संसार को छोड़ो? ऐसा शिष्य कहता है। आचार्य क्या उपदेश देते हैं, पढ़ेंगे सभी। विपद भव पदावर्ते, एक शब्द विपद विपद भव भाव पदावर्ते, पदावर्ते पदिके पदिके वाति वाति वायते, वायते यावत्ता यावत्ता वद वद भवन भवन तन्या तन्या प्रचुरा प्रचुरा विपुरा विपुरा पदः। पदा। ऐसा आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं। उदाहरण दिया। अब गांव में ही अब आचार्य थे उस समय पर, आज की टेक्नोलॉजी के अनुसार तो कुछ काम होते नहीं थे, तो वे ऐसे ही उदाहरण देते थे कि कभी कोई फावड़े से कोई खेती का कार्य कर रहा है, तो कोई गायों को हाँक रहा है, कोई घर के बाहर अपने दाल, पहले तो बाहर बैठते थे सब कार्य करने के लिए, बड़ा चबूतरा होता था। ऐसे आचार्य बता रहे हैं कि वहाँ पर ऐसे सूपा लेकर के उसमें दाल और छिलके को अलग किया जाता था, ऐसे ताकि वैसा किया जाए। माने आचार्य, जब आचार्य जंगल में रहते थे तो किंतु अब उनको मजबूरी थी कि उनको आहार लेने के लिए नगर में जाना पड़ता था, गृहस्थों के बीच में जाना पड़ता था, तो अपने उनके बीच में जाते थे। तो अब उनको वहाँ पर देखे तो एक चीज़ें देखेंगे, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई बैलगाड़ी चला रहा है, तो ऐसे उदाहरण देते हैं। अब उनको एक यहाँ उदाहरण और देखा कि अब एक पानी भरने के लिए कुआं होते हैं, कुआं में क्या होता है, गांव में भी होता है, राजस्थान में तो ये होता ही है कि कुएं में एक ऐसा गोल गोल यंत्र होता है, वहाँ बाल्टियाँ लगी होती हैं और उसको ऐसा घुमाते हैं तो बाल्टी से पानी भरता जाता है और खाली करता है। चक्री रेड बुल सब अलग अलग। हाँ, वो तो अलग है, वो खींचना अलग है, वो खींचना अलग है, चलता है, ऐसे चक्री चलती है, चक्री चलती है, वो साइकिल की तरह चलता है वो। हाँ, तो भाई होता है। अब उसमें से पानी भरे और पानी खाली हो जाए। सुने अब सिद्धांत, उदाहरण तो सुन लिया, अब सिद्धांत, मुख्य तो सिद्धांत होता है, सिद्धांत को सुने। आचार्य क्या कह रहे हैं यहाँ पर। हाँ, जैसे एक बार वह पानी का यंत्र भरता है और वह खाली नहीं हो पाता वहां पर, और दूसरा भर करके तैयार हो जाता है। एक भर करके खाली नहीं हो पाता और दूसरा भर करके तैयार हो जाता है। उसी प्रकार से संसार में तुम कह रहे हो ना कि संसार में सुख मिले तो यहीं पर आ जाए। अरे संसार में एक विपत्ति समाप्त होगी तो दूसरी विपत्ति आ जाएगी। संसार का दूसरा नाम समस्या ही है। एक समस्या गई तो दूसरी आकर के खड़ी हो जाती है। सबको समस्या है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको समस्या नहीं है संसार में? सिर्फ भगवान को समस्याएं नहीं है। तो माने वहाँ एक खाली नहीं हो पा रहा है, दूसरा तैयार हो जाता है, बल्कि एक समस्या पूरी नहीं हो पाई, उससे निपट नहीं पाए, तब तक दूसरी समस्या आ जाती है। इससे तुम्हें कितने दुख हैं, और तुम कह रहे हो कि संसार में रहना अच्छा है, वहाँ आनंद मिलता है, हम संसार का नाश क्यों करें? अरे संसार में आनंद होता तो तीर्थंकर जैसे परम पुरुष क्यों त्याग करके जाते? दिखता है क्या संसार में सुख? क्या लगता है तुम्हें संसार में सुख? नहीं दिखता है। यदि तुम्हें दिखे भी भोगों का सुख, यदि तुम उसको भी सुख कहो, तो वह भी हमेशा रहने वाला नहीं है, नाश को प्राप्त हो जाता है। हमेशा रहने वाला तो वह मोक्ष का सुख ही है, अनंत सुख वही है। ऐसा आचार्य यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं हमारे लिए कि इसके सुख को वास्तविक सुख नहीं मानो। एक समस्या जाती है तो वापस आ जाती है। फिर शिष्य क्या प्रश्न पूछता है? शिष्य प्रश्न पूछता है, संसार में सभी दुखी नहीं, संसार में सभी दुखी नहीं, अनेक संपत्तिशाली भी दिख पड़ते हैं, इसलिए संपत्तिशालियों को तो सुखी ही मानना पड़ेगा। आचार्य की बात है, फिर भी शिष्य
का दिमाग कैसे चला रहा है शिष्य की आचार्य की बात को गलत साबित करना है। गलत साबित तो नहीं कह सकते हम इसे कि अब अपनी जिज्ञासा को शांत कर रहा है प्रच्छना में। अब उसने पहले के 12 श्लोक अच्छे से पढ़ लिए, उसमें से जो उसको शंका हुई उसको वह पूछता है यहाँ पर 13वें श्लोक में। भाई कह रहा है आपने कह दिया कि संसार में दुख हैं, ठीक है हमने मान लिया, लेकिन ऐसा दुख हो कि जिनके पास संपत्ति है, जिनके पास धन आदि है, रुपये पैसे हैं, उन लोगों को तो सुखी कहो। वे तो ऐसे दिखाई पड़ते हैं ना कि संपत्तिशाली, इनको कहाँ बाहर से दुख दिखाई पड़ते हैं। कोई गरीब इत्यादि हो तो उसको तो बाहर से दुख दिखाई पड़ते हैं, इनको तो सुखी कहो। तो आचार्य कहते हैं, पढ़ेंगे पीछे दुरज्जयेर न सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थम अन्यो जनः कोपि ज्वर वान्यो सर्पिसा। अब यहाँ पर क्या कहते हैं आचार्य, जैसे कोई व्यक्ति हो, वह बीमार हो, उसको पहले से बुखार चढ़ा हुआ हो, अब उसको अपनी बीमारी दूर करनी है, तो अब वह क्या करेगा? यदि वह यह उपाय करे, अब तो बीमार है, कमजोरी है, थकावट है, तो हम तो मस्त अच्छे घी खाएं। अब वहाँ तो अंग्रेजी औषधियाँ नहीं होती थी आचार्य के समय में, तब उनको जो दृष्टांत दिखते थे, जो उपाय करते थे उनके समय में, वो उपाय बताते हैं आचार्य कि भाई ऐसा ऐसा उपाय करते थे। आज से हम और 100 साल पहले पहुँच जाएं तो अंग्रेजी दवाई नहीं हो, मतलब इस रूप में नहीं हो जितनी आज उपलब्ध हैं। आयुर्वेदिक इत्यादि का ज़्यादा प्रचलन था उस समय, तो माने आचार्य के समय पे किसी को बुखार हो तो वह ये सोचे कि मैं घी खा लूँ तो ठीक हो जाऊँगा। अब वह व्यक्ति घी खा करके अपना बुखार दूर करना चाहे तो उसका बुखार मिटे नहीं बल्कि और बढ़ जाए। घी खाने से कुछ वस्तुएं ऐसी होती जिनको कहा जाता कि भाई इस बीमारी में तुम की परहेज करो, इनको नहीं लो। माने हर प्रकार से कि शुगर है तो तुम शक्कर नहीं लो, बुखार चढ़ा है, तुम्हें ठंड लग रही है, गला बैठा है तो चावल नहीं खाओ, दही नहीं खाओ, इत्यादि प्रकार से कहा जाता है। अब बुखार चढ़ा है तो घी खा के अपने को स्वस्थ समझे, लेकिन घी से तो उसका बुखार और बढ़ जाता है। उसी प्रकार से ये जो संपत्ति इत्यादि हैं, इन संपत्ति इत्यादि को धारण करने से तुम्हारा दुख और बढ़ जाता है। ये संपत्ति वाले और अधिक दुखी दिखाई देते हैं। यहाँ पर 3 बातें उनके संबंध में आचार्य कहेंगे। दुरज्जयेर न सुरक्षेण न स्वरेण धनादिना। धन आदि जो वस्तुएं हैं वे दुरज्जयेर बहुत कठिनाई से कमाई जाती हैं, बहुत मुश्किल पड़ती है उनको कमाने में, बहुत दिक्कतें आती हैं, सरलता से उनको हम नहीं कमा पाते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर के 1 पैसा आता है। ऐसी मेहनत करनी पड़ती है धन संपत्ति को जोड़ने में। कहते कि पाई पाई जोड़ना पड़ता है, माने कितनी मेहनत करनी पड़ती है। दुरज्जयेर इसलिए कहा कठिन है। दुरज्जयेर असुरक्षेण सुरक्षा अच्छे से नहीं की जा सकती सकुलता से। और सुरक्षा करने में कि अब पैसा पड़ा तो है, अब उसको बराबर देके रहना है। हम ला करके अपने घर में पैसे रखते हैं, जितने पैसे हम बैंक में रखने बिया करके घर में रखते हैं, तो हमें मन में आकुलता बनी रही कि यहाँ पर रखी, उनको बार बार देखने का है कि दिखते रहना उनको बार बार, रखे हैं कि नहीं, व्यवस्थित तो हैं कि नहीं, यहाँ के वहाँ तो नहीं हो गए। चोर आदि से उनको बचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उनके समय पर बैंक तो हुआ नहीं करते थे कि वे वहाँ पर रह कर के थोड़ी सी निराकुल भी हो जाएं। अब वहाँ पर रखते थे तो अपने घर में ही रखते थे कि कोई दीवारों में गाड़ देता था, ज़मीन में गाड़ देवे, कहीं और रख देवे, कहीं भूमि खुदती हैं तो कहीं कहीं मिलते भी हैं पुरानी संपत्ति इत्यादि किन्हीं को उनके पूर्वजों की।
तो उनको सुरक्षा करना बहुत कठिन है। पहला कठिनता से कमाए जाते हैं, तब पहले तो ये होता है प्रारंभ में कठिनता से कमाया जा रहा है, फिर बीच में सुरक्षा करना कठिन है। नश्वरेण, नश्वर हैं। कितने समय तक उनको संभाल करके रख लेंगे? कितने समय तक उनको संभाल करके रखा जा सकता है? एक न एक दिन मिट जाने वाले ही हैं। यदि वे नहीं मिटेंगे पूर्णतया तो हम तो मिट ही जाएंगे। माने हम धन संपत्ति इत्यादि जोड़ते हैं तो वह भी अपने लिए नहीं जोड़ते, वह भी दूसरों के लिए जोड़ते हैं। माता पिता जोड़ते हैं तो अपने लिए नहीं जोड़ते, अपने बच्चों के लिए जोड़ते हैं। और जो छोड़ करके जाते हैं अंत में भी उन्हीं के काम आती है, खुद उनका उपयोग कहाँ कर पाते हैं। सबकी एक जैसी अवस्था है, सबकी एक जैसी ही दशा है। माना धन आदि संपत्ति वाले भी सुखी दिखाई नहीं देते। ऐसा है यह संसार का स्वरूप। हमें संसार से भय नहीं है। माने जिस भी व्यक्ति को संसार से यदि भय है, बस तो उसका संसार समाप्त हो जाएगा। संसार से भय हो, भोगों से भय हो, पंच इंद्रिय के विषयों से भय हो, शरीर के प्रति अपनत्व से ममत्व से भय हो, ऐसा आचार्य हमारे लिए उपदेश दे रहे हैं। इसे उसको भय नहीं लग रहा संसार से, और आज आचार्य उसको इस प्रकार के बातें बता करके भय उत्पन्न कर रहे हैं। भाई तो कह रहे हैं यहाँ तो सुख मिल जाएगा ना, आचार्य कह रहे हैं कहाँ मिलेगा, कोई दिख रहा है तुम्हारे लिए? नहीं है। वास्तविकता में संपत्तिशाली भी सुखी नहीं दिखते, औरों की क्या बात करें। ऐसा है संसार का स्वरूप है। क्योंकि संसार में तो संपत्तिशालियों को ही पूजा जाता है। संसार की यदि हम बात करें तो संसारी जीवों की यही वृत्ति होती है कि संपत्तिशाली ही पूज्य होते हैं। वहाँ पर उनकी वृत्ति ऐसी होती है, पूजते हैं उनको, जो माने उनको श्रेष्ठ मानते हैं। जब वे सुखी नहीं है तो आम जनता की क्या ही बात करें। आचार्य यहाँ पर तर्क पे तर्क दिए जा रहे हैं और शिष्य भी वहाँ पर उस तरफ से तर्क दे रहा है। अब देखते हैं शिष्य क्या तर्क देता है आगे।